हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज का टॉपिक है योग की उत्पत्ति एवं इतिहास। योग की उत्पत्ति कब कैसे हुई ये आज हम डिस्कस करेंगे। योग एक आध्यात्मिक अनुशासन है जो सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित है, जो मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करता है, जो लगभग 1000 ईसा पूर्व वाले वैदिक काल में प्रचलित हुआ। योग का लक्ष्य है खुद को प्राकृतिक के साथ समायोजित करना और स्रोत की ओर लौटना। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृति शब्द यूज यानी वाय यूजे से हुई है, जिसका मतलब है जैसे ज्वाइन यानी जुड़ना, जड़ना। वाय से योग यानी मिलना और यू से यूनाइटेड मतलब एक साथ। योग शास्त्रों के मुताबिक योग का मानव के मस्तिष्क और शरीर के बीच वैसा सीधा ही संबंध है जैसा मानव का प्रकृति से है। ऐसा माना जाता है कि जब से सभ्यता शुरू हुई है तभी से योग किया जा रहा है। योग विद्या में शिव को पहले योगी या आदि योगी तथा पहले गुरु या आदि गुरु के रूप में माना जाता है। योग का मकसद आत्मज्ञान और सभी तरह की शारीरिक परेशानियों से पार पाना है। यह विश्व का सबसे पुराना विज्ञान है जिसकी उत्पत्ति भारत से ही हुई है। योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में बेहद महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही आध्यात्मिक विकास में भी योग का खास स्थान है। योग का इतिहास। ऐसी मान्यताएं हैं कि जब से सभ्यता शुरू हुई है तब से योग किया जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि योग की शुरुआत सभ्यता काल और पौराणिक काल से ही हो चुकी है। भगवान शिव को योग का सबसे पहला गुरु माना जाता है। ऐसा मान्यता है कि योग करीब 2700 बीसी साल पहले के हिंदू घाटी सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता की अमर देन है। मानवीय मूल्य योग साधना की आधारभूत पहचान रही है। सिंधु घाटी सभ्यता के ऐसी कई प्रमाण और जीवाश्म है जिसमें योग साधना और उसकी मौजूदगी को दर्शाया गया है, जिससे ये साफ पता चलता है कि प्राचीन भारत में भी योग की महत्व था। लैंगिक चिन्ह और देवी माता के मूर्ति की बनावट उस वक्त के योग तंत्र को दर्शाता है। योग की मौजूदगी लोक संस्कृति हिंदू घाटी सभ्यता काल में सिंधु घाटी सभ्यता काल, वैदिक और उपनिषद धरोहरों, बौद्ध जैन के रीति रिवाजों और रामायण महाभारत काव्यों में भी वर्णित है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य नमस्कार भी योग साधना से ही प्रभावित है। इसके अलावा दक्षिण एशिया के आध्यात्मिक परंपराओं में भी इस योग का वर्णन किया गया है। ये वह समय था जब योग गुरु के द्वारा इसके बारे में शिक्षा दी जाती थी और इसके आध्यात्मिक मूल्य को खास महत्व दिया जाता था। यह उस समय उपासना और योग साधना का एक हिस्सा हुआ करता था जो उस समय के रीति रिवाजों में समाहित था। सूर्य को वैदिक काल में सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता था। पूर्व वैदिक काल 2700 बीसी और उसके बाद पतंजलि युग में भी योग होने के ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद है। जिन माध्यमों से हम उस युग में योग अभ्यास और उसके बारे में तथ्यों को हासिल करते हैं वो सभी वेदों, उपनिषदों, स्मृतियों, बुद्धों की शिक्षा, जैन और पुराणों का काव्य में वर्णित है। मोटे तौर पर अगर देखें तो 500 बीसी से लेकर 800 एडी तक को शास्त्रीय युग कहा गया और इस दौरान इतिहास में सबसे ज़्यादा योग का विकास और फैलाव हुआ। इस युग में ही योग सूत्र पर व्यास की कथा और भगवत गीता सामने आए। ये समय सबसे ज़्यादा दो भारतीय धार्मिक उपदेशक के नाम रहा और वो थे महावीर और बुद्ध। पतंजलि को योग का पिता भी पतंजलि ने योग के जरिए शरीर और मस्तिष्क में तालमेल बनाने के लिए 8 अंगों वाला मार्ग बतलाया, जिसे अष्टांग योग कहते हैं।
इसे राज योग के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलकर हठ योग को नाथ योगियों ने अपनाया और आगे बढ़ाया। मध्यकाल में योग को बहुत हद तक साधु संतों आचार्यों योगियों के बीच बना रहा। इस तरह से गाइज ये योग की उत्पत्ति और इतिहास की बातें हुई, जो कि ये बीएड सेकेंड ईयर का एक टॉपिक था। तो मिलते फिर न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद।